जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग का है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फोर्स में छूट मिलती है या नहीं मिलती है, इस सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि एनसीसी बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये स्टार्टिंग के जो पढ़ाई के समय में इसको कराया जाता है, ये एक लड़कों के अंदर देश प्रेम का जज्बा को बढ़ावा देता है, जो कि देश प्रेम से मतलब एकदम नज़दीक से नज़दीक लोग आ जाता है, तथा एकता और अनुशासन को सीखता है कि एकता कैसे रखनी है, कैसे हमको ड्यूटी करनी है, कैसे ड्रिल होगी। और एनसीसी के बच्चों को जितने भी एनसीसी ए बी सी 3 ग्रेड का सर्टिफिकेट दी जाती है, बीच में बहुत सारे सीएटीसी, सीटीसी, आर्मी अटैचमेंट कैंप, बहुत सारे कैंप था, ट्रेनिंग को करना पड़ता है, जिससे बहुत ही लाभ मिलता है। देखिए, हम खुद एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, इस करके हम एनसीसी के बारे में कुछ बोलने में सामर्थ्य रखते हैं कि हाँ, एनसीसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले कि एनसीसी जितने भी धारक हैं, जितने बच्चों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट है, इसमें हर एक फोर्स में आपको कुछ न कुछ वरीयता दी जाएगी। सबसे बड़ा वरीयता तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये तीनों सेनाओं का जो वैकेंसी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका वरीयता दी जाती है। कारण हो रहा है कि इनकी सारी प्रशिक्षण सेना के द्वारा ही दी जाती है, और सेना के लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं हर एक स्कूल कॉलेज में जाके। जितने भी स्कूल कॉलेज पे इनकी बटालियंस या सेंटर बनाया गया है, वहाँ के लड़के भाग लेते हैं तथा इसके कैडेट बनते हैं। उनको प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग पास करवाना, परीक्षा कराना, ये इसलिए उसमें ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स दी जाती है, क्योंकि एक आर्मी के शेड्यूल पे ही इसकी ट्रेनिंग दी गई है। हर एक फोर्स की थोड़ी सी चेंजेस है, फिर भी हर एक फोर्स में आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेनिफिट्स मिलेगा नौकरी के दौरान। अगर जो आप एनसीसी किए हैं तो आपको हर एक फोर्स में कुछ न कुछ छूट मिलेगा, कुछ बोनस अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बेकार है, बेकार नहीं है। सबसे बड़ी फ़ायदा कि आप एक फोर्स की कीमत को जान गए, पहली बात। दूसरी बात, एकता सीख लिए, अनुशासन सीखे। एकता और अनुशासन सीखे। देखिए, डिसिप्लिन को सीखना ही बहुत बड़ी बात है। एक आम बच्चों में एक एनसीसी कैडेट में बहुत का अंतर होता है। एनसीसी कैडेट्स अनुशासित रहते हैं, कोई भी अनुशासनहीनता का कार्य करने से पहले सोचते हैं कि ये गलत है। तो इससे बहुत बड़े फायदे हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आप कभी भी किसी भी फोर्स में जब भर्ती होंगे, उस समय आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। क्या? जो एक आम नागरिक, आम बच्चा है, जो कि कभी फोर्स लाइफ में नहीं जिया है, उसके और आप में बहुत का अंतर दिखेगा। आप तो पहले से 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग लिए हैं एनसीसी के दौरान, तो उसमें जिस प्रकार से रहना सहना, खाना पीना, चलना फिरना है, सेम टू सेम है फोर्सों में। अब चाहे वो पुलिस का हो या कि पैरामिलिट्री फोर्स का हो या मिलिट्री हो, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ी बहुत चेंजेस ट्रेनिंग के दौरान होती है, और कोई चेंजेस नहीं है। जितना बाकी रहन सहन सब सेम है। अब उस समय आपको क्या बेनिफिट्स होगा? अब जिसको खुद शुरू से सीखना पड़ेगा ट्रेनिंग में आने के बाद। देखिए, आपने तो ड्रिल फ्रिल सब कुछ किया है, राइफल एक्सरसाइज किया है, राइफल के बारे में जानते हैं, ड्रिल के बारे में जानते हैं, फोर्स के बारे में जानते हैं। और जो एक नॉर्मली घर से पढ़ के लिख के डायरेक्टली फोर्स में भर्ती हो गया, उसको तो मतलब बहुत समय लगेगा सीखने में। सीख तो सब कोई है, लेकिन समय लगता है। लेकिन आपको जो एनसीसी वाले, उनको उतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी जितने कि आम लड़कों को उठाना पड़ता है। आपको नहीं उठानी पड़ेगी, बहुत ही ईजिली तरीके से आप आगे चले जाएंगे। आपको अंडर अफसर रखा जाएगा कि भाई प्लाटून का देख रेख लेके आना, लेके जाना, ये सारे कार्य करेंगे आप। एनसीसी के कैडेट अगर जो हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता आ चुकी है,
क्योंकि आपने 3 साल उस कार्य को किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को समझिए कि फोर्स की पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत चेंजेस है उसको भी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता आ चुकी है, आप कहीं भी अपने प्लाटून, अपने सेक्शन, अपनी टुकड़ी को लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको वहाँ पे मेन गाइड में लीडर बनाया जाएगा, आप उस 30 आदमियों का लीडर रहेंगे, अंडर अफसर बनेंगे कि आप प्लाटून को बैरक से ग्राउंड तक, बैरक से मेस तक फॉलन करके प्रॉपर ड्रिल करते हुए जाएंगे तथा आएंगे। ये काम आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। आप उनको मतलब उस्ताद, ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर जितना ट्रेनिंग कराएंगे वो तो अलग है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि एक आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप पूरे प्लाटून को लेकर आना जाना, कुछ भी गलती करता है तो आपका जवाबदेही। आप उन सब बच्चों में अपना मतलब आप सीनियर बनाया गया आपको, तो आप उन सबों में आपका मतलब कही हुई बातों को लोग मानने के लिए वो बात है। अगर जो नहीं मानता है तो फिर आप उस्ताद से बोल सकते हैं, उस्ताद आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरी बेनिफिट्स होगा कि कोई भी ट्रेनिंग हो, आपके अंदर डर नाम का चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस डर को स्कूल लाइफ में ही छोड़ दिए। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीसी को मतलब ख़राब मानने की आवश्यकता नहीं है। एनसीसी बहुत ही अच्छी चीज़ है, नेशनल कैडेट कोर्स। इसका एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एयरफोर्स में नौकरी मिले ना मिले वो अलग बात होती है, लेकिन तो अगर जो आप एनसीसी किए हैं तो देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से अधिक लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि आप एनसीसी करिए। ये आपके शरीर के लिए, आपकी चाल ढाल के लिए, खान पान के लिए, रहन सहन के लिए, हर एक चीज़ के लिए एनसीसी अच्छा है। आपको हर एक चीज़ सिखाता है, ड्रिल आपको हर एक चीज़ सिखाता है कैसे क्या करना है। उसके बाद से हर एक फोर्स में आपको छूट दी जाएगी, जैसे कि पुलिस में भी है, बी सर्टिफिकेट का भी छूट है, सी सर्टिफिकेट का भी छूट है, और विशेष करके तो आर्मी में ही है। शायद हम तो एनसीसी सर्टिफिकेट रहे लेकिन सी सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हैं, फिर भी हमको आवश्यकता नहीं लगा, लेकिन छूट मिलता है इसका। जैसे कि सुने हैं कि इंडियन आर्मी में जीडी में 50 मैंने रिटर्न माफ़ होता है, और बाकी ट्रेडमैन और क्लर्क्स वगैरह में शायद एक पेपर माफ़ होता है 50%, और 50% का रिटर्न देना पड़ता है। और जीडी के लिए टोटली रिटर्न माफ़ होता है, क्योंकि जीडी का अक्सर पूरा सारा काम कर चुका है। तो एनसीसी का बहुत ही बेनिफिट्स है। आप लोग एनसीसी करिए। सभी हमारे कैडेट्स, हमारे जवानों को, उनको भी हम लोग फोर्स ही मानते हैं, एक देश का सेवक ही मानते हैं जैसे हम लोग हैं। एनसीसी कैडेट को भी यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे समय में ड्यूटी लगाई जाती है, हम लोग साथ में सेवा करने का मौका दी जाती है। जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, उस समय हम लोग की संख्या उतनी नहीं है, उतनी तादाद नहीं है कि भीड़ को कंट्रोल कर सके। उस समय हमको इन छोटे भाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग लेते हैं, साथ में बुलाते हैं, ड्यूटी करवाते हैं, साथ में रहते हैं, सहयोग करवाते हैं, जनता की सेवा करवाते हैं। अभी जैसे कि कहीं भी बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, उसमें एक आम नागरिक से बेटर हमारा काम एनसीसी कैडेट्स करते हैं, क्योंकि इनको उस प्रकार के प्रशिक्षित किया गया है, इन प्रशिक्षण दिया गया है, और आम आदमी से तो ये बेटर ही करेंगे। तो इस करके इनको हर एक चीज़ काम में इनको हम लोग आगे रखते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देंगे, जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं। दिल से, मन से आप लोग मेहनत करिए। आप लोग की जॉब होनी ज़रूरी भी है और होगी भी, क्योंकि आपने 3-4 साल तो गुजार दिया एनसीसी के कठोर परिश्रम में। उसके बाद अभी फोर्स में आने की चेष्टा कर रहे हैं, तो भगवान आपको, ऊपर वाला आपको जॉब दे। धन्यवाद। जय हिंद।